और निश्चित रूप से जनहित की बात करने के लिए हम लोग आए हैं। और ये सरकार अब जनहित की बात नहीं सोच करके परिवार की बात सोचने लगी है, यानी इसी में सरकार उलझी हुई है। आम जनता की बात नहीं हो रही, कहीं विकास का काम गांव में, ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार देश की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का। मैं तो स्पष्ट कर दूं बहन जी आपको कि क्लियर इस देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई वैकेंसी नहीं है। देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी। सत्र इस बार जो शुरुआत हुई है, कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारी है, किस तरह से सरकार पर आप लोग ये करेंगे? एक तो सत्र छोटा सत्र है, निश्चित रूप से जो सरकार का कामकाजी जो बिजनेस होता है वो होता है, प्लस हम आम जनता बिहार का जो काम नहीं हो रहा है, जो समस्याएं हैं, चाहे वो अभियुक्त नियुक्ति का मामला हो, शिक्षकों का मामला हो, चाहे वो चौकीदार दफ्तार का मामला हो, इन सब विषयों को लेकर हम लोग उठाएंगे वहाँ पर। और निश्चित रूप से जनहित की बात करने के लिए हम लोग आए हैं। और ये सरकार अब जनहित की बात नहीं सोच करके परिवार की बात सोचने लगी है, गद्दी देने और लेने की बात सोचने लगी है। नीतीश कुमार जब दिल्ली जाने की बात सोच रहे हैं, तेजस्वी यादव को गद्दी देने की बात कर रहे हैं, यानी इसी में सरकार उलझी हुई है। आम जनता की बात नहीं हो रही, कहीं विकास का काम गांव में, ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार देश की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का। मैं तो स्पष्ट कर दूं बहन जी आपको कि क्लियर इस देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई वैकेंसी नहीं है, वो हाउसफुल है। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा है, बिहार चल नहीं रहा है। आए दिन समस्तीपुर में कितनी घटनाएं हो चुकी है, जो जीता जागता, इनके सारे प्रशासनिक पदाधिकारी चौकीदार से लेकर के डीजीपी तक सिर्फ दारू बंदी में लगे हैं। दारू बंद भी नहीं हुआ, लोग की मृत्यु हो रही है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इस पर कोई देखने वाला नहीं है। जिससे बिहार नहीं संभाल रहा, देश क्या संभालेगा? एक सवाल ये भी है, आप शराबबंदी की बात छेड़े तो शराबबंदी की तरह फिर से प्लास्टिक बैन पर जो है नियम कानून लाया गया है, लेकिन जो जहाँ से कंपनी से सप्लाई होता है वहाँ बंद करने की बात नहीं। निश्चित रूप से कानून बने, कानून का 100% इम्प्लीमेंट हो, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट टैक्स वसूलने की बात सरकार कर रही है। पब्लिक हित में काम किया जाएगा, किया जाता है, लेकिन किसी चीज़ का दुरुपयोग भी होता है, उसका गलत मायने भी होता है। तो प्लास्टिक हित हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, शराबबंदी भी ज़रूरी है, लेकिन शराबबंदी आप विफल हो रहे हैं सारे सरकार। देखिए सच्चाई है, शराबबंदी के कारण बिहार बहुत पीछे चला गया। ठीक है, कुछ चंद लोगों की स्वास्थ्य सुधार हुई होगी, व्यवस्था बनी होगी, कुछ लोग बर्बाद हुए हैं, तो उसको तरीका बदल करके, समीक्षा करके उसको और संशोधन करना चाहिए। और गरीब गुरबा को तो इतना सताया जा रहा है और इसका चौतरफा मार हो रहा है। जैसे शराबबंदी में पूरे प्रशासन लगे हुए, जिसका कारण लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। जेल के अंदर किसका पैसा लगता है? सरकार का लगता है, जनता का लगता है, तमाम जेल में भरे हुए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं चौपट हो रही है। इस पर दारू और बालू, आज बालू क्या है, 7,000 8,000 रुपये बालू मिल रहा है, दारू महंगा मिल रहा है, लोग जहरीली दारू पी करके मर रहे हैं। ये सब चिंता करने की फुर्सत नहीं है और जिद के कारण हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार संभाल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अब एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं कि तमाम विपक्षियों को एकजुट करना है। हो पाएगा ये? अब कितना विपक्षियों को इकट्ठा करेंगे? 7 में तो रखे हुए हैं, अब 8वां भी रखे हुए हैं। बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की बात, केजरीवाल का बात कर रहे हैं, उनसे एक भी चीटी साथ नहीं आने वाला है, एक चीटी भी साथ नहीं आएगा उनके साथ। देखवानी कर रहे हैं रामसूरत राय, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार ख्वाब देखते रह जाएंगे, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।